हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने बात की थी नेगेटिव्स और क्वेश्चंस की कि जब आपके पास कुछ सेंटेंसेस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स आते हैं, उनका आपने नेगेटिव या क्वेश्चन कैसे बनाना है। आज हम इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे उन टेंसेस की जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। और ये टेंस कौन से हैं? सिंपल टेंस या इनडेफिनिट टेंस, पास्ट और प्रेजेंट का। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनकी प्रैक्टिस और उनके एग्जाम्पल्स। आइए शुरू करते हैं। सिंपल टेंस में हम ये फॉर्म्स यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ या बिना एस के, और पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं इस तरह से। अब इनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो हमने इनको नेगेटिव या क्वेश्चन कैसे बनाना है? उसमें आसान था। इसमें आपको सप्लाई करने पड़ेंगे ही वर्ड्स टू, डज और डिड। बाकी रूल सेम है। अब ये पता कैसे चले कि कहां पे डू लगाना है, कहां पे डज लगाना है, कहां पे डिड? तो आसान तरीका ये है कि जहां पे आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है वहां पे आपने डिड लगाना है, और जहां पे आपके पास फर्स्ट फॉर्म है वहां पे या तो डू लगेगा या डज लगेगा। अब इसकी पहचान कैसे? अगर आपके वर्ब के साथ एस लगा है तो डज, अगर नहीं लगा तो डू। सिंपल। अब ये तो हमने लगा दिया, नेगेटिव कैसे बना? उसी तरह से ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने डिड लगाया है या डज लगाया है तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रखनी, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि डू डज के साथ वो सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। ही डिड नॉट न्यू, ये गलत है। आपने जब डिड लगाना है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, चाहे ये टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। तो अब हमारे पास ये सेंटेंस क्या बन गया? हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया ये, दे डिड नॉट गो। ये फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी तो ये गो बनेगा, दे डिड नॉट गो टू द मार्केट। क्वेश्चन भी ऐसे ही बन जाएगा, डिड दे गो टू द मार्केट, डिड दे नॉट गो टू द मार्केट, और शॉर्ट फॉर्म डिडंट दे गो टू द मार्केट। ये वाला ही प्लेज फुटबॉल, डज ही प्ले, ये हट जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डज ही प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, या डजंट ही प्ले फुटबॉल। तो सिर्फ इन दो केसेस में जहां पे आपके पास सिंपल टेंस में पास्ट और प्रेजेंट हैं, वहां पे आपने इनकी फॉर्म्स को लगाना है। रूल वही रहेगा, नॉट यहां पे इसके साथ या शॉर्ट फॉर्म लगेगी इसकी, और क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे कि आपने इन्हीं को उठा के यहां पे फिट करना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि आपने वर्ब की फॉर्म चेंज करके उसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आना है, सेकंड फॉर्म या एस नहीं लगेगा इनके साथ। आई होप ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आसान भी लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को पूछिए, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। Thank you so much for joining. Thank you.